क्या एक सोने के सिक्के का वजन कम होना किसी साम्राज्य के ढहने की शुरुआत हो सकती है? 1500 साल पुराने स्कंदगुप्त के ये सिक्के महज मुद्रा नहीं हैं, बल्कि एक राजा की वह खामोश चेतावनी है जिसे डिकोड करने में इतिहासकारों को सदियां लग गईं। स्कंदगुप्त के शासनकाल के इन सिक्कों को अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें एक ऐसा गुप्त कोड छुपा है जिसने भारत पर होने वाले हुनों के सबसे खौफनाक आक्रमण का संकेत बहुत पहले दे दिया था। गुप्त साम्राज्य को इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये सोने के सिक्के, जिन्हें दिनार कहा जाता था, अपनी शुद्धता और चमक के लिए पूरी दुनिया में बेजोड़ थे। लेकिन स्कंदगुप्त के गद्दी पर बैठते ही अचानक एक अजीब बदलाव आया। इन सिक्कों का वजन गिरने लगा और सोने की शुद्धता में भी कमी आने लगी। यह बदलाव महज इत्तेफाक नहीं था, यह एक ऐसे संकट की आहट थी जो भारत की सीमाओं पर दस्तक दे रही थी। उत्तर पश्चिम से हुण भारत की ओर बढ़ रहे थे। ये वो बर्बर योद्धा थे जिन्होंने रोम जैसे शक्तिशाली साम्राज्य की नींव हिला दी थी। अब उनकी नजरें गुप्त साम्राज्य की अपार धन संपदा पर थीं। भीतरी स्तंभ लेख हमें बताता है कि स्कंदगुप्त के सामने चुनौती कितनी विकट थी। जैसे ही उन्होंने सत्ता संभाली, उन्हें पता था कि एक बड़ा युद्ध अपरिहार्य है। सिक्कों में आया बदलाव इसी युद्ध की तैयारी का एक हिस्सा था। आप अगर उस काल के सिक्कों को गौर से देखेंगे तो राजा की मुद्रा में एक स्पष्ट बदलाव महसूस होगा। पहले के सिक्कों में राजा को शांति और विलासिता के प्रतीक के रूप में दिखाया जाता था, लेकिन स्कंदगुप्त के सिक्कों पर राजा का हाथ धनुष की प्रत्यंचा पर पहले से कहीं अधिक कसा हुआ है। यह एक योद्धा की मुद्रा है। यह सिक्का चीख चीख कर कह रहा है कि स्वर्ण युग अब खत्म हो चुका है और अब समय हथियारों का है। सिक्कों में सोने की मात्रा कम करने के पीछे एक सुनियोजित आर्थिक रणनीति थी। स्कंदगुप्त ने खजाने का सोना अपनी तिजोरियों में सुरक्षित रखने के बजाय उसे सेना के विस्तार, नए हथियारों के निर्माण और सीमावर्ती चौकियों को मजबूत करने में झोंक दिया था। यह कोई आर्थिक विफलता नहीं थी, बल्कि एक महान राजा की दूरदर्शिता थी। स्कंदगुप्त जानते थे कि यदि साम्राज्य की सीमाएं सुरक्षित नहीं रहीं, तो सोने के सिक्कों की शुद्धता का कोई अर्थ नहीं बचेगा। उन्होंने अपनी प्रजा की तात्कालिक समृद्धि को दांव पर लगाकर साम्राज्य को हुणों के विनाश से बचाया। हुणों के साथ युद्ध इतना भीषण था कि उसने गुप्त साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ को बुरी तरह तोड़ दिया। स्कंदगुप्त ने जीत हासिल की, हुणों को भारत की सीमाओं से खदेड़ दिया, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। स्वर्ण युग की वह चमक जो सोने के सिक्कों में दिखती थी, वह अब हमेशा के लिए फीकी पड़ गई। सिक्के इस बात के गवाह बन गए कि कैसे एक राजा ने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए खुद को और अपने खजाने को पूरी तरह दांव पर लगा दिया था। आज जब हम इन सिक्कों को संग्रहालयों में देखते हैं, तो ये हमें केवल इतिहास के पन्नों की याद नहीं दिलाते, बल्कि यह भी बताते हैं कि शांति और समृद्धि कभी भी स्थायी नहीं होती। स्कंदगुप्त के ये सिक्के एक कोड की तरह हैं। वे बताते हैं कि कैसे एक राजा ने हुणों के खौफनाक आक्रमण को भांप लिया था और अपनी मुद्रा के जरिए पूरे देश को युद्ध की मानसिक स्थिति में ले आया था। स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य के अंतिम महान रक्षक थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत इसलिए झोंक दी थी ताकि उनका साम्राज्य एक झटके में ढह ना जाए। सिक्कों का वजन कम होना उनकी विफलता नहीं, बल्कि एक कठिन समय में किए गए बड़े त्याग का प्रमाण था। इतिहास अक्सर हमें सिर्फ जीत की कहानियां सुनाता है, लेकिन इन सिक्कों के पीछे छिपी यह दास्तान एक ऐसे राजा की है जिसने यह जानते हुए भी कि स्वर्ण युग ढल रहा है, अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सुरक्षा की कीमत अक्सर वही चुकाते हैं जो आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित कल सौंपना चाहते हैं। स्कंदगुप्त ने इन सिक्कों के जरिए आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश दिया था कि जब संकट सामने हो तो सोने की चमक से ज्यादा सुरक्षा की मजबूती मायने रखती है। क्या आपको लगता है कि स्कंदगुप्त के पास अपने साम्राज्य को बचाने का कोई और रास्ता था, या युद्ध की तैयारी के लिए यह आर्थिक बलिदान ही एकमात्र विकल्प था? इतिहास की इन पहेलियों में ही छिपी हैं वे अनोखी बातें
जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम अपने अतीत को कितने करीब से जानते हैं। अगर आपको यह ऐतिहासिक विश्लेषण पसंद आया तो इस बारे में अपने विचार जरूर साझा करें।